नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र पाल। अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं जूम H1 का अनबॉक्सिंग। तो ये मैंने ऑर्डर किया था अमेजन से। तो जूम H1 और सैनडिस्क अल्ट्रा माइक्रो HDHC 32 GB का कार्ड मैंने ऑर्डर किया था, जो कि मेरे पास करीब करीब 4 दिन में पहुंच गया है ऑर्डर करने के बाद। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले मैं इसका बिल निकाल देता हूं। तो ये बिल है, ये अमेजन प्राइम से आया है। प्राइम से ये गारंटी रहती है कि आपको सही प्रोडक्ट डिलीवर होगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कुछ ऑर्डर करते हैं और उसके लिए कंकड़ पत्थर या कुछ और निकल के आता है। तो अमेजन प्राइम से अगर आप ऑर्डर करते हैं तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आती है। तो ये जूम H1 का जो प्राइस मुझे मिला है ये 7983। तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं। तो अमेजन प्राइम की पैकिंग भी काफी अच्छी रहती है। लास्ट ईयर भी जब मैंने जूम H1 को ऑर्डर किया था तो उस समय इतनी अच्छी पैकिंग नहीं आई थी, क्योंकि वो डायरेक्ट किसी सेलर ने सेंड किया था। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी पैकिंग रहती है। बबल रैप में प्रोडक्ट आया है। हम इसको हटा देते हैं। ये है जूम H1। इसको निकाल लेते हैं यहां से। तो ये देखिए, एक सैनडिस्क का 32 GB का SD कार्ड जो मैंने ऑर्डर किया था वो आया है। इसको साइड में कर देते हैं। और ये है जूम H1। सो ये पिछले साल जो मैंने ऑर्डर किया था उससे काफी अच्छी पैकेजिंग है। पैकेजिंग चेंज की गई है इसकी। मैं इसको ओपन करता हूं। सो यहां से इसको ओपन कर सकते हैं आई थिंक। ये है ओके। सो इसको यहां से ओपन किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं इसके साथ में दो सॉफ्टवेयर आए हैं, क्यूबेस LE और वेबलैब LE। ये दोनों आपको ऑडियो एडिटिंग में हेल्प करेंगे। हम इसको यहां से शायद ओपन कर सकते हैं। यस, ये रहा। और ये लीजिए। तो ये इसमें सभी चीजें निकाल दी गई हैं। इसे साइड में कर देते हैं। तो इसके साथ में एक माइक्रो SD कार्ड आता है और एक एडेप्टर आता है, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है अपने लैपटॉप में ऑडियो फाइल्स को कॉपी करने के लिए। तो इसके साथ में कुछ मैनुअल्स हैं। एक बार मैनुअल्स भी दिखा देता हूं मैं आपको। तो ये है एक एनवेलप जिस पर आप अपनी इंफॉर्मेशन लिखकर सेंड कर सकते हैं। इससे आपको वारंटी मिलेगी। मैं इसको जरूर सेंड करूंगा। उसके बाद है ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर, जिसमें पूरी जानकारी दी है कि आप इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। आप इसे पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर है। हालांकि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पूरी हेल्प करूंगा आपको जूम H1 ऑपरेट कैसे करते हैं वो सिखाने के लिए। इसमें इंफॉर्मेशन ब्रोशर है, ये दोनों सॉफ्टवेयर्स का, और साथ में यहां पर इनका कोड भी है। सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन है और सॉफ्टवेयर का एक्सेस कोड है। उसके बाद है क्यूबेस LE सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में ब्रोशर है। एक दूसरे सॉफ्टवेयर के बारे में ब्रोशर है क्यूबेस LE के लिए। ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में एड्रेसेस दिए हुए हैं इस ब्रोशर पे। यहां पर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में आपको दिए गए हैं। और फाइनली यहां पे लिखा है कि जब आप इसको स्टार्ट करेंगे जूम H1 को, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का वर्जन दिखाएगा। ओके, अगर आपको लगता है कि आपके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो आप इस वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपडेट कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे अपडेट किया जाता है। तो इसके लिए भी आपको इस ब्रोशर पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। और SD कार्ड यूजेस प्रिकॉशंस यहां पर कुछ दिए हुए हैं। फाइनली हम आते हैं इस पर। तो यहां पर हमारे पास एक SD कार्ड है जो कि 2 GB का है और एक एडेप्टर है। तो आप इस SD कार्ड को इस एडेप्टर में इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं
और इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए, तो फिलहाल तो मुझे इस एसडी कार्ड की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको निकाल लेता हूं। और फाइनली आते हैं जूम पर। तो इसके साथ में एक AA साइज बैटरी भी आती है, क्योंकि जूम H1 को ऑपरेट करने के लिए आपको AA साइज बैटरी की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये है वो डिवाइस। एक्चुअली ये डिवाइस नहीं है, सिर्फ ये मैजिक डिवाइस है। बहुत कमाल का रिकॉर्डर है ये। मैं इसको ऑलरेडी 1 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं। मुझे इस पर इतना भरोसा है कि मैंने इसका सेकंड पीस ऑर्डर किया है। तो आइए दिखाता हूं आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है। यहां पर आप ये पेंसिल सेल को लगा सकते हैं। हालांकि मैं कभी भी ये सेल इस्तेमाल नहीं करता हूं, क्योंकि काफी कॉस्टली पड़ते हैं ये इस्तेमाल करने में। मैं हमेशा रिचार्जेबल बैटरीज इस्तेमाल करता हूं। तो उसके 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो हमारा एनवायरनमेंट ग्रीन रहता है, अननेसेसरी हम कचरा करने से बच जाते हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने से बच जाते हैं, और जेब के लिए भी अच्छा है। तो इसको आप लगा दीजिए और उसके बाद आप इसको फिक्स कर दीजिए। दैट्स ऑल। अगले वीडियो में बताऊंगा इन सब का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फिलहाल हम इसको सिर्फ ऑन करके देखते हैं। तो मैं इसको ऑन करता हूं। ऑन करने के लिए आपको इस बटन को इस तरफ होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड करेंगे कुछ देर में, देखिए यहां पर डिस्प्ले आ जाएगा। सो यहां पर लिखा हुआ आ रहा है, मंथ डेट ईयर सेट करने के लिए दे रहा है। आप सेट करना चाहें यहां से सेट कर सकते हैं। इस बटन को आप दबाएंगे तो आप सेट कर सकते हैं। जिस तरह से डिजिटल क्लॉक्स में सेट किया था बिल्कुल वैसे आप यहाँ पर टाइम और डेट वगैरह सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको छोड़ देता हूं। तो अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं सिंपल आप प्ले बटन पर क्लिक करते रहिए। तो देखिए इस तरह से आ जाएगा। तो यहां लिखा है कि नो कार्ड, डिस्प्ले में आ रहा है नो कार्ड। विदाउट कार्ड आप सिर्फ 35 सेकंड की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि आपके इस रिकॉर्डर में ही रहेगी। तो हम यहां पर कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। माइक्रो एसडी कार्ड यहां पर आपको देख रहे हैं दिया हुआ है। तो इसको ओपन करिए, इसको ओपन करिए और ओपन करने के बाद आप इस माइक्रो एसडी कार्ड को इसमें इंसर्ट कर दीजिए। किस तरह से इंसर्ट करना है वो यहां पर डिस्प्ले में दिया हुआ है। तो ये मैं इसको इंसर्ट कर देता हूं और इंसर्ट करने के बाद देखिए अभी टाइम बढ़ गया है। कितना आ रहा है? 3 hours 6 minutes 36 seconds। तो इस समय आप देखिए 2 GB कार्ड हमारे पास है और बैटरी नई लगाई है हमने, यानी कि फुल बैटरी है। उसके बावजूद सिर्फ 3 घंटे 6 मिनट की रिकॉर्डिंग यहां पर हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं 44 किलोहर्ट्ज की 16 बिट पर वेव फाइल रिकॉर्ड होने वाली है ना। तो अगर आप वेव की जगह पर MP3 करेंगे, जो कि आप यहां से कर सकते हैं, सो वेव की जगह पर अगर हम MP3 करेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा। अब देखिए 34 hours 17 minutes और 25 seconds की रिकॉर्डिंग हम इससे कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि 128 kbps की MP3 फाइल रिकॉर्ड हो गई। तो बस आपको रिकॉर्ड करना है, तो आप इस बटन पर क्लिक करिए और अब रिकॉर्डिंग हो रही है। अब आप जो आवाज सुन रहे हैं वो आप जूम H1 की आवाज सुन रहे हैं। इससे पहले आप जो आवाज सुन रहे थे वो सोनी के कैमकॉर्डर में रिकॉर्ड की थी। तो ये जो आवाज अभी आपको कम आ रही है वो कम इसलिए आ रही है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आवाज का लेवल है वो काफी कम है। मैं जो सही लेवल होता है वो यहाँ पर है, ये 2 आइकन्स के बीच में 6 और 12 के बीच में। तो आप इनपुट लेवल को यहां से बढ़ा सकते हैं। ये देखिए यहां पर लिखा है इनपुट लेवल, तो यहां से मैं इनपुट लेवल को प्लस कर सकता हूं, यहां से माइनस कर सकता हूं। जब आप प्लस या माइनस करेंगे तो आप यहां लेवल देख सकते हैं। तो यहां लेवल अभी 56 54 इस तरह से आ रहा है, जो काफी कम है। मुझे कम से कम 85 तो करना ही चाहिए, तो मैं इसको बढ़ा देता हूं। ये लेवल बढ़ता जा रहा है, 83 84 85 लेवल हो गया है। तो अब अगर मैं रिकॉर्ड करूंगा, अब आप मेरी आवाज काफी अच्छे तरीके से सुन पा रहे होंगे। तो ये जूम H1 है, लेकिन अभी भी ये गलत तरीका है आवाज को रिकॉर्ड करने का, क्योंकि मैं जिस तरफ बोल रहा हूं उस तरफ ये माइक नहीं है। इसमें देखिए 2 माइक हैं, लेफ्ट और राइट।
तो ये दो माइक जो है वो आपके मुंह की तरफ होने चाहिए। अब जो आवाज रिकॉर्ड हो रही है वो बहुत ही बेहतरीन आवाज रिकॉर्ड हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जूम H1 का अनबॉक्सिंग का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सिंपल ऑपरेट करना तो आप सीख गए, बाकी चीजें हम अपने अगले वीडियो में सीखेंगे। लर्न बाय वॉच में पिछले 1 साल में जितने भी वीडियोस रिकॉर्ड हुए हैं उन सभी में जो आवाज है वो जूम H1 से ही रिकॉर्ड की गई है। मुझे ये खास तौर पे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें जो साउंड होता है वो इस डिवाइस के अंदर ही रिकॉर्ड हो जाता है, यानी कि डिवाइस इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकती है। इसके अलावा जितने भी माइक्स हैं जो कि कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइक ब्लू यती माइक है, इस तरह के और भी माइक हैं, तो उन सभी माइक्स की प्रॉब्लम ये है कि उन सभी को इस्तेमाल करने के लिए आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए, क्योंकि वो डिवाइस के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। ऑडियो हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं और वीडियो को हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उन दोनों को हम मैच कर लेते हैं, जो कि काफी आसान है। मैं आपको अपने किसी और वीडियो में इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप इसको शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और हम जूम के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।